नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं और हैरान करने वाली भी खबर है। आखिर किसानों के साथ क्या हो गया? देखिए, जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसके बाद कहा जा रहा है कि देखिए सरकारी बाबुओं ने किस तरह से खेल कर दिया। बिहार में आए दिन जिस तरह से सरकारी बाबुओं को लेकर के बातें हो रही है, भ्रष्टाचार तो एक मुद्दा है ही, लेकिन अब देखिए किसानों के साथ खेल हो गया है। किसानों को कितना बड़ा नुकसान हो गया है ये समझिए। और किसानों के साथ जो हुआ, अब क्या करेंगे किसान, कैसे हो गई भरपाई, तमाम वो बातें ही बताएंगे। लेकिन देखिए सरकारी बाबुओं के जो खेल है वो उजागर हो गए हैं। सरकारी जो पदाधिकारी कह सकते हैं, कर्मचारी कह सकते हैं, अधिकारी कह सकते हैं, और किस तरह से ये खेल को अंजाम दिया गया है, किस तरह से मिली भगत है, क्या है भ्रष्टाचार और क्या है इस खबर के पीछे की सच्चाई, वो तमाम बातें हैं हम आपको बताएंगे। लेकिन बिहार में किसान अब क्या करेंगे? किसानों ने तो बहुत कुछ गवा दिया, उनका तो बहुत कुछ चला गया। क्या करेंगे किसान? कैसे हो गई भरपाई या भरपाई नहीं होगी? किसान हाथ मलते रह जाएंगे? किसानों के साथ बड़ा धोखा हो गया है बिहार में। ये खबर हम आपको बताने जा रहे हैं और बड़े पैमाने पे कोई एक दो किसान नहीं है, लाखों लाख की संख्या में है, लाखों किसान हैं जिनके साथ बड़ा धोखा हो गया है बिहार में। आपको बता दें कि जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि 26 लाख किसानों से धोखा हो गया है। आपको बता दें कि देखिए जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है 26,30,462 किसानों के फसल सहायता की राशि की हकमारी हुई है। सीएजी की रिपोर्ट से राज्य फसल सहायता योजना का संचालन करने वाले सहकारिता विभाग के बाबुओं की इस करतूत की पोल खुली है। छोटे छोटे कारणों की आड़ में सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने 2018 से 19 और फिर 2021 से 22 तक ऐसी करतूत की है। आपको बता दें कि मंगलवार को विधानसभा में पेश जो एजी की रिपोर्ट से सहकारिता विभाग की ओर से इस योजना को लागू करने में बरती गई लापरवाही की विस्तार से जानकारी दी गई है। एजी की रिपोर्ट में कड़ी टिप्पणी इस बात को लेकर की गई कि जिन गड़बड़ियों के बहाने आधे से अधिक किसानों के आवेदन रद्द कर दिए गए, सहकारिता विभाग का सिस्टम दुरुस्त रहता तो उन्हें आसानी से सुधारा जा सकता था। जीबीटी पोर्टल पर फसल सहायता योजना के लिए निबंधित होने हेतु जिन दस्तावेजों की मांग की गई उनको आसानी से उपलब्ध कराने के लिए विभाग ने दूसरे विभागों से समय रहते कदम नहीं उठाया। जब बड़ी संख्या में आवेदन खारिज होने लगे, किसानों की पीठ पर लात मारा जाने लगा और तब सहकारिता विभाग की नींद खुली और क्राइसिस मैनेजमेंट के कदम उठाए गए। तब तक काफी देर हो चुकी थी और 2018 से 19 से लेकर 2021 से 22 के बीच 50,91,243 आवेदनों को सत्यापित किया गया। इनमें से दस्तावेजों के अभाव में छोटे छोटे कारणों से आधे से अधिक आवेदन खारिज किए गए। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि देखिए किस तरीके से जो है किसानों के साथ धोखा हुआ है। वहीं भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र के कारण 13 लाख से ज्यादा किसान लाभ से वंचित हो गए। यानी कि आपको बता दें कि फसल सहायता से वंचित किसानों में 13,42,140 ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र के अभाव में सहायता राशि नहीं दी गई। वहीं इस पर सहकारिता विभाग की सफाई है कि एलपीसी के बिना आवेदन नामंजूर होने का मामला बाद में ध्यान में आया। वैकल्पिक दस्तावेज के तौर पर मालगुजारी रसीद को मान्य किया गया। विभाग की इस सफाई को इजी ने मानने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट कहती है कि भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र मिलने में आने वाली दिक्कतों का आकलन कर उनके समाधान का पहले से कोई तंत्र नहीं बनाया गया था। और देखिए कि जिस तरह से भूमि स्वामित्व नहीं रहने के कारण कितने बड़े नुकसान जो है किसानों को होना पड़ा। देखिए अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि सदन में जो चर्चा हुई और एजी की रिपोर्ट के बाद ये तमाम बातें जो है क्लियर हो गई और कहा गया कि अगर कर्मचारी चाहते, विभाग के जो पदाधिकारी है वो चाह लेते, अधिकारी चाह लेते तो इस तरह की परेशानी नहीं होती और इतने बड़े पैमाने पर किसानों के साथ नाइंसाफी नहीं होती और किसानों को कितना बड़ा फायदा होता। लेकिन अब देखिए कि किसानों को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। और लाखों लाख जो किसान हैं और बिहार में आप समझिए कि किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी है। और ऐसे में एक विभाग की तरफ से जिस तरह से जो है मनमानी कह सकते हैं, अनदेखी कह सकते हैं, लापरवाही कह सकते हैं, और इसका बड़ा खामियाजा बिहार के किसानों को भुगतना पड़ा और इसकी भरपाई कैसे होगी ये भी एक सवाल है। और देखिए सरकार के जिस तरह से काम है
और सरकार के जो फैसले होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि दूर तक जो है अंतिम पंक्ति में जो बैठे हुए लोग हैं उन तक ये फायदा पहुंचे। और देखिए, जब किसानों के हित की बात होती है लेकिन किसानों को फायदा ही नहीं मिला, उन्हें नुकसान हुआ। और सवाल यही है कि अब इसकी भरपाई कैसे हुई। और देखिए, जब सत्र विस्वाद की चर्चा हुई तो तमाम बातें क्लियर हो गई। एजी की रिपोर्ट के बाद बहुत कुछ खुलासा हो गया कि देखिए, बिहार में लाखों किसानों के साथ किस तरह से नाइंसाफी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ सरकार जो है किसानों के लिए काम करती है और किसानों के फायदे के लिए, किसानों के नुकसान में हुई भरपाई को लेकर के सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। लेकिन एजी की रिपोर्ट ने तमाम दावे को खोखला बताया। एजी की रिपोर्ट ने तमाम चीजें को जो है बताया कि इसके पीछे क्या सच क्या है, किस तरह से विभाग में काम होता है, किस तरह से पदाधिकारी काम करते हैं। और स्वामित्व को लेकर के देखिए कि किस तरह से जो है सामने आ गए मामले। और उसके बाद चीजें कही जा रही है कि देखिए किसान को किस तरह से नुकसान हुआ है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट